आचार्य संत महंत श्री सर्वेश्वर दास साहिब भी है. In fact, he is just beside me, as you can see. He has come to join me to be able to connect with us in satsang. All most of us know him from his previous contributions. So today, I would like to invite him to give his contribution on this theme of Vyakulta, Adhir, Adhirta. Banki Sahib. साहे बंदी साहे. यस्यानन्दतरङ्गशीकरसमा स्वादेन देवाः समे आनन्दाब्धिविगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विताः. सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः. सोहम हंसः सद्गुरु शरणम. आप सभी जितने भी इस समय इस सत्संग में जुड़े हुए हैं, आप सबको सादर साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी. आज का विषय बहुत ही सुंदर, अधीर, उसके साथ अधीरता, व्याकुल और व्याकुलता. मेरे प्रवचन के बाद साहिब जी इस प्रवचन का अंग्रेजी रूपांतरण करेंगे, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करेंगे समरी के रूप में. तो हम चलते हैं सीधे विषय की ओर. जैसा कि आप सब लोगों ने अभी साहिब जी के द्वारा सुना, आदरणीय जय परमहंस साहिब एक बहुत ही सुंदर कार्य पूरे साल भर ये कर रहे हैं. और जितने भी लोग जो प्रायः करके हिंदी नहीं जानते, उनके लिए तो बहुत ही अमृतमय अवसर होता है ये रविवार का सत्संग. मेरा भी सौभाग्य है कि आज इस सत्संग में मैं भाग ले रहा हूँ. तो हम विषय पर आते हैं. सदगुरु कबीर साहब की एक छोटी सी पुस्तिका है जिसमें 30 साखियाँ हैं, जिसको हम 30 यंत्र कहते हैं. यंत्र इसलिए कहते हैं कि अपने आप में एक एक जो साखियाँ हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. उसमें एक साखी आती है 12वें नंबर पर, जिसमें कहा गया कि अपने अपने धर्म में सब दृढ़ है सब काल, धर्म जो निज अपना गहियो सहजे भयो निहाल. एक जीव, चाहे वो थल में रहने वाला हो, स्थल पर, या नभ में रहने वाला हो, जल के अंदर रहने वाला हो, सभी जीवों के अपने अपने धर्म हैं, क्योंकि सबकी अपनी प्रकृति है, सबके अपनी नेचर है. लेकिन सर्वोपरि है मनुष्य. और मनुष्य के लिए जब मनुस्मृति में महाराज मनु ने 10 धर्म के लक्षण गिनाए, तो उन्होंने कहा कि धृति क्षमा दमोस्तेयम, धीर विद्या सत्य विग्रह, धीर विद्या सत्य मक्रोध दशकम धर्म लक्षणम. ये 10 लक्षण उन्होंने गिनाए, जिसमें सबसे पहला जो मनुष्य का धर्म का लक्षण उन्होंने बताया वो था धृति, अर्थात धीरता. और धीरता के लिए ही सदगुरु कबीर साहब ने एक साखी कही, ये जो अभी हमने साखी कही, कि मनुष्य के जीवन में धीरता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है. हम धीरता क्यों खोते हैं? इसलिए कि मन हमारा चंचल होता है. जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु हमें नाम का महादान देते हैं और एक साधना का उपाय बतलाते हैं. जब हम उस साधना में चलते हैं तो हमारा मन जो अब तक इतना चंचल था स्थिर होता है, और स्थिर मन धीरे धीरे हमें प्रवृत्त करता है अपने मनुष्य के मानवता की ओर, जिसमें ये जो बातें कही गई 10 धर्म के लक्षण गिनाए गए, धृति क्षमा दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्य मक्रोधा, दशकम धर्म लक्षणम. तो जब हम धीरता की ओर बढ़ते हैं तो हम किसी भी समस्या के अपने जीवन में आने पर अपने धैर्य को नहीं खोते. तो यह एक धीरता का बहुत बड़ा एक रूप है जो हमें सद्गुरु के ज्ञान के द्वारा हम अपने मन को जब स्थिर करते हैं तभी ये हमें एक परिपक्वता मिलती है कि हम समस्याओं में अधीर नहीं होती. एक सुंदर और साखी मिलती है, धैर्य क्या धैर्य. ये 27वां यंत्र का जो साखी है, धीर बुद्धि जब जानिए समझे सबकी रीति, उनके अवगुण आप में कबहु न लाओ मित. अर्थात हम अपने जीवन में
धीर को धारण करें। धीर को धारण करने का अर्थ यह है, क्योंकि कभी न कभी सभी के जीवन में अधीरता आती है। अधीरता इसलिए आती है क्योंकि हम तत्काल जब एक समस्या आती है तो उस समय हम अपने आपा खो बैठते हैं, अपने जो एक बुद्धि की स्थिरता है उसमें हम बह जाते हैं और हम अपने आप को संयमित नहीं रख पाते। कभी कभी तो स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में अस्वास्थ्य का भी एक कारण बन जाता है, जिसके कारण से हम कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं और हमें किसी डॉक्टर का शरण लेना पड़ता है। तो सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जब हमारा मन स्थिर रहेगा या हम जब समभाव में रहेंगे तो हमारे अंदर में कभी भी एक व्याकुलता नहीं आएगी। व्याकुलता भी इसी से लगभग जुड़ा हुआ शब्द है, जो मन का ही एक भाव है। जिस प्रकार धीर है, इसी प्रकार से उसका विपरीत अर्थ देने वाला व्याकुलता है। व्याकुलता के बहुत से कारण हो सकते हैं। सामाजिक रूप से अगर हम देखें तो एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट जो परीक्षा दिया है तो विचार करता है पता नहीं हमारे रिजल्ट कैसे आएंगे। इसी प्रकार से एक व्यक्ति जो किसी बीमारी से गंभीर रूप से परेशान है वो व्याकुल होता है कि हम कब इससे ठीक हो पाएंगे, कब हम स्वस्थ हो पाएंगे। या अगर हम घर में देखें तो माँ चिंता करती है अपने बच्चे के लिए, पिता चिंता करते हैं अपने घर के जो भी उनके अधीन रहने वाले परिवार के सदस्यगण हैं उनके लिए चिंता करते हैं, उनके लिए व्याकुलता होती है। अगर वो बीमार पड़ जाएं या कहीं बाहर जाएं और समय पर न लौटें तो ये सब भी एक व्याकुलता का एक कारण बन जाता है। तो सद्गुरु कबीर साहब ने इसी प्रकार से एक साखी और कही, जो कि हमें साखी ग्रंथ में मिलता है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आवे फल होए। हम व्याकुल होते हैं कि ये समस्या का समाधान कब होगा। हमने बीज डाला है, हम उसको संरक्षण करते हैं, अन्य प्रकार के पौधों को निकालते हैं अगल बगल से, उसमें जल देते हैं, आवश्यकता पर उसमें हम खाद देते हैं और उसको हम परिपुष्ट करते हैं, लेकिन तत्काल उसमें फूल या फल नहीं मिलते। जब उसके मौसम आते हैं, जब उसका अवसर आता है तभी उसमें फल मिलते हैं। तो ये सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि अगर हम अधीर हो जाएं या व्याकुल हो जाएं तो ये समस्या का समाधान नहीं है। एक सुंदर भजन साहब सद्गुरु कबीर साहब ने, शब्दावली सद्गुरु कबीर साहब का प्रसिद्ध ग्रंथ, उसमें एक भजन मिलता है, मन तू धीरज क्यों न धरे, शुभ अरु अशुभ कर्म पूर्व लेते, रतियन घटे बढ़े रे, होनहार तो होत जगत में, चिंता काहे को करे रे। अर्थात जितने भी जीवन में शुभ अशुभ कर्म हैं कुछ तो पूर्व से ही हमारे जीवन में होना भवितव्य है, होना ही होना है, हम उसको रोक नहीं सकते। तो इसके लिए हम अधीर हों, व्याकुल हों, ये उसका समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि होनहार होत है जगत में, जो होनी है वो हो करके रहेगी। पशु पंछी और कीट पतंगिया सबकी खबर करे रे, गर्भवास में रक्षा किन्हीं सो बाहर क्यों बिसरे रे। जिस परमात्मा ने गर्भ के अंदर हमारी रक्षा की, संरक्षण किया, वो परमात्मा हमारे बाहर अर्थात जन्म लेने के बाद कैसे रक्षा नहीं करेगा। इसलिए बार बार साहब कबीर हमें से चेता रहे हैं कि हम अधीर न हो, व्याकुल न हो। परमात्मा हमारे ऊपर दिन रात नज़र रखे हुए है, वो हमारी रक्षा कर रहा है। तू तो हंसा वही साहेब के, भटकत काहे को फिरे रे, सद्गुरु छोड़ और को धरवे, कारज काहि नाही सरे रे। हम सद्गुरु को, परमात्मा को छोड़ करके और की शरण लेते हैं, यही हमारे भटकाव का, व्याकुलता का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि सद्गुरु ने जो नाम महादान दिया है उसका अगर हम ध्यान करें, सुमिरन करें और जो भक्ति करने का उपदेश दिया वो अगर हम करते रहें तो मन हमारा स्थिर रहेगा और कभी हम विचलित नहीं होंगे। सदा हम जानेंगे कि सद्गुरु तो सदा हमारे साथ में हैं। मात पिता सुत बंधु तिरिया, मोह के जार जरे रे, समुझ देख मन कोई नहीं अपना, धोखा में काहे को परे रे। अर्थात जितने भी हमारे परिवारजन हैं, जैसे हम यात्रा करते हैं हवाई जहाज़ की, बहुत से यात्री हमारे अगल बगल में बैठे होते हैं, लेकिन जब गंतव्य आता है, जब हमारा जहाँ पर पहुँचना है वहाँ जब हम पहुँच जाते हैं गंतव्य पर, तो सब अपने अपने रास्ते, अपने अपने दिशा की ओर सब चले जाते हैं। ऐसे ही ये पूरा जीवन में कितने परिवारजन मिलते हैं, मित्रजन मिलते हैं एक निश्चित समय, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, लेकिन यात्रा सबकी शुरुआत हुई थी अकेले की और अंतिम भी यात्रा अकेले ही करनी पड़ती है। तो ये मोह के कारण हम अपने आप को बांध के रखते हैं। साहेब अंत में कहते हैं, संत की शरण गहो मोरे मन,
कोटिक व्याधि हरे रे, कहें कबीर सुनो भय साधो, सहजे जीत तरे रे। अर्थात अगर जीव को अगर हम अपने परमात्मा की ओर ले जाना है तो सबसे बड़ा इसका एक मुख्य जो एक समाधान है वह है संतों की शरणागति, सद्गुरु की शरणागति करें। और अंत में क्या होगा, यह मन तो शीतल भया, जब उपजा ब्रह्म ज्ञान, जही बसंदर जग जरे, सो पुनि उदक समान। जो आज तक व्याकुलता से अधीरता से हम जल रहे थे पूरे अपने जीवन में, जब हम सद्गुरु की शरणागति में आ जाते हैं, सब कुछ समर्पित कर देते हैं और जब मान लेते हैं कि यह मन, यह शरीर, यह जो कुछ भी हमारे पास में है, जो कुछ है सब तोर है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। यही हमारे लिए सबसे अच्छा समाधान है, सद्गुरु की शरणागति में रहें, सद्गुरु का दिया हुआ नाम महादान उसका सुमिरन करें और सद्गुरु की संतों की भक्ति करते हैं अपने जीवन को आगे ले चलें। आप सबको पुनः सादर साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद महान साहेब। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आचार्य महान श्री संत सर्वेश्वर दास साहेब जी कि आपने हमारे समक्ष इस विषय पर इतने प्रकाश डाले। आई एम now going to try in short to translate what Acharya ji has just explained to us on this theme. He started off by referring to the Tisa Yantra, the 12th Yantra, where Sant Kabir Sahib refers to why it is important for us to live in simplicity, a simple life, rather than complicating our life in such a way that we become restless. It's by complicating our lives that we start to get restless. So also referred to the Manu Smriti, who was written by Manu, who is the one who elucidated on the qualities of human beings, comparing human beings to other creatures, other living beings who do not possess the qualities that we as human beings have been graced with. The reason being, we are at the highest level of all living beings in this world. So amongst all those qualities that Manu Maharaj has cited, he talks about patience being the most important one. Why? Because our mind always tends to be unstable, and because of that, we become vulnerable to all the things that happen in this world. But he who has been able to get initiation from a guru, taken Guru Nam, if he implements the instructions that the guru gives him, he will be able to control his mind. Gradually, it's not something that happens overnight, but gradually we are able to take control of ourselves by implementing all those instructions that the guru gives us. By being patient in our life, we do not lose control of ourselves. It so happens that we know that every time we have seen or we have witnessed how people easily, depending on what situations are happening in their life, they can get out of control, they can get angry, and that doesn't make them resolve the situations that are at hand. That complicates it, and they are more unable to resolve those situations. Sant Kabir Sahib also refers to Dheer Buddhi, which means we as human beings, we've been given the intellect, and if we know that power of discrimination that we have been graced with, then we will understand the importance of patience. By so doing, we will not allow those negative emotions like anger to get the better of us. Now remember that those emotions can also lead to health issues. We can get sick because of that, and then it becomes still more difficult for us to restore our health. Sant Kabir Sahib emphasized mind control and being able to see everybody as equal. Now, in everyday life or in a mundane, we can see that there are so many different reasons why people get restless, people get impatient. Some people who are writing exams are worried about the results. They're still writing the exams, but they're already worried about what the results are going to be. Some people who get sick, they're still taking the medicines that the doctor has prescribed to them, but they want their health to be restored right away. That makes them restless. Now, parents are worried about their children, whether they're going to be good at
the studies or the work, whatever they are doing. So all these things are futile because instead of looking at what they need to do, they are making themselves, or they're becoming more and more restless. And the next Saki, which is a very famous one where Sant Kabir Sahib highlights the importance of patience, is how when he said dhire dhire re mana, how when the farmer is putting a seed in the ground, knowing that it's going to bear fruits, but it's not by over watering it, over fertilizing it, over irrigating it that we are going to get fruits immediately. We still have to wait. In other words, we need patience of that. So the solution is not being impatient. When will that fruit come? When will that fruit come? Rather, we have to be able to be patient. Manare tu dhiraj kyu na dhare. This is a very famous bhajan of Sant Kabir Sahib, which Acharya Ji has elaborated on or explained, where Sant Kabir Sahib tells us about why do you worry? Oh man, why do you worry? You know, in the same way that God has brought you in this world, in the same way all the other creatures also are there. Are they worrying? Are the birds worrying that they are going to get food tomorrow or not? Are the other creatures, are they worrying? In the same way that God is taking care of all the other creatures, God will also take care of us as human beings. In the same way that we were protected in the womb, once we have taken birth in this world, we will still be protected by God. Why roam or run everywhere looking for solution in the world and leaving Sadguru aside? Sant Kabir Sahib is saying that go to your Guru. There is where you are going to find solace. There where you are going to not be restless. And next verse Sahib talks about relationships. How we get so much entangled in relationships, whether it's brothers, sisters, husbands, wife, parents, children, and all those things. But actually we are just like travelers in this world. In the same way as we travel in the train or in the plane, we are travelers. We may be acquainted or familiarize ourselves with other people, but when our destination comes, we have to come down. We have to get out on our destination, and other travelers are going to continue, which means that life is a journey in such a way that we all will have to go through those stages where we will exit this life. So why get entangled in relationships and make that make us restless? So Sant Kabir Sahib says in the end that take refuge in at the sons. Go to the sons and sages and seek spiritual knowledge from them. That is what is your solution. That is what is going to unlock your mind and make you more focused on where you have to go. And in the end, Acharya Ji referred again to that famous Saki where Sant Kabir Sahib says, Sab kuch hai tor. Nothing is mine in this world. Everything that I'm having here, I'm just using it, but it is yours. Why do I need to hold on to those things? So meditate on God, meditate on the Guru. That's our connection. That's how we will be able to find our way to our ultimate destination. So thank you very much once again, Acharya Ji, for enlightening us with this pravachan. I would now